ध्यान देगा भाई। सवाल नंबर है तुम्हारा 3, एक्सरसाइज 5.2। सवाल देखो भाई की कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो खाली बॉक्स है उसको ज्ञात करना है। तो ये सवाल समझने से पहले भाई अपने लोग जो है एक एग्जांपल देख लो, हम तुमको जो बताते हैं। देखो मान लिया जाए कि ये है तुम्हारा एपी। एपी में है बात, देखो तुम्हारा ये A1 हो गया, कॉमा A2 हो गया, A3 हो गया। इस तरह से तुम्हारा पद चलते रहेगा जो बात है। या A1 A2 के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा T1 T2, ये हो गया तुम्हारा T3। इस तरह से ये चीज आएगा। अगर यदि यहाँ पे A4 रहेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा T4। मुद्दा समझना भाई। ये अगर यदि प्रथम पद है तो इसको लिखेंगे A, और ये यदि दूसरा पद है तो इसको लिखेंगे अपने लोग A+D। ध्यान से देखना। तीसरा पद है तो A+2D, और चौथा पद है तो A+3D। ध्यान से देखेगा। प्रथम पद हो गया A, दूसरा पद हो गया A+D, अर्थात 2 में 1 चला जाएगा तो सिर्फ कौन सी बचेगा तुम्हारा D बचेगा। और 2 में से 1 जाएगा तो 2D, 4 में से 1 जाएगा तो 3D। मतलब A सबके साथ रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसमें कमी होते चला जाएगा। 4 में 1 जाएगा तो 3, 3 में 1 जाएगा तो 2, 2 में 1 जाएगा तो 1, 1 में 1 जाएगा तो 0। इसलिए बचा है सिर्फ तुम्हारा कौन सी A। तो ये तुम्हारा इस तरह से पद आएगा। तो यदि ये डिब्बा इस तरह से दिया हुआ है तो ये पहला मान जो है ये तुम्हारा है A का मान। ध्यान दो भाई की लिखे हैं A का मान। अगर यदि ये दूसरा डिब्बा है तो ये है तुम्हारा A+D का मान। बात समझो। अगर यदि इस सवाल पे ध्यान नहीं देगा तो नहीं समझेगा जो बात है। इस पर तुमको पूरा जोर देना पड़ेगा। इसके लिए तुमको है चीज जो है कि आना चाहिए, जितना है उसमें से एक कम करके लिखना है। और ये सवाल है तुम्हारा A+D। और ये अगर यदि दूसरा नंबर में, ये देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया तो A+D, तीसरा हो गया तो इसको लिखेंगे A+2D। ये हो गया तुम्हारा A+2D। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी को तो अपने लोग बोले थे A1, इसी को बोले थे अपने लोग कौन सी A2, इसी को बोले थे कौन सी A3। बात समझा कि नहीं समझा। अच्छा, अगला मुद्दा है तुम्हारा कि A का वैल्यू हो गया है तुम्हारा कौन सी, ये सॉल्व कर रहे हैं अपने लोग। A का वैल्यू आ गया है तुम्हारा 2। ये कर दो समीकरण 1, जब जरूरी पड़ेगा तो यूज करेंगे। A+D, A+D बराबर निकालना है, इसको कर दो वाट, इसको भी करो समीकरण 2। मुद्दा समझा। और A3 का मान है A+D, A+2D बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 26। समीकरण हो गया तुम्हारा 3। इस बात की गहराई को समझ लिया भाई तो तुम लोग सब सवाल बना देगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, इको काम का नहीं है। अब मुद्दा समझो, और इसको हम हटा दिए। अब देखो सब, और इसमें हमेशा उस इक्वेशन को लेना है जिसका मान दिया हुआ है। देखो A का मान 2 दिया हुआ है, और ये इसमें जो है कि A+2D का मान 26 दिया हुआ है। तो अपने लोग लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। 9 समीकरण 1 तथा 2 से, या तुम लिख सकता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड न चलेगा, यहाँ पे थर्ड दे दो, 1 और 3 से। तो ध्यान देगा भाई 1 और 3 कौन सी है, यहाँ पे पहले 3 समीकरण लिख देते हैं। या तुम लिख सकता है समीकरण 3 में A का मान रखने पर, समीकरण 3 में A का मान रखने पर ध्यान देगा। समीकरण 3 है A+2D बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, 26। और मुद्दा समझो भाई, ये आ गया तुम्हारा 26। A का मान 2 है तो 2 को यहाँ पे रख दो सुबुक से। 2+2D बराबर हो गया तुम्हारा 26। इसको ऊपर करके घटा दो। 2D बराबर हो जाएगा तुम्हारा 26 में 2 को घटा देगा
और यहाँ पे 2D बराबर आ चुका है 24, और इसको कटा दो श्रद्धा भक्ति से, कटा दिया 12 दूना 24। पता चल गया कि D का मान है तुम्हारा कितना 12। और D का मान और A का मान यदि पता चल गया है अपने लोगों का, तो अपने लोगों को समीकरण 2 निकालने में की दिक्कत है। समीकरण 2 तुम्हारा की है A प्लस D। अब चलेंगे समीकरण कौन चीज से, 2 से। 2 से समीकरण 2 है तुम्हारा A प्लस D। A प्लस D, A का वैल्यू है 2 तो 2 को रख दो। अब प्लस D का वैल्यू है 12 तो 12 को भी रख दो, और 12 2 आ गया तुम्हारा 14, अर्थात A प्लस D का मान हो गया 14, और इस घर में भर सकता है तुम 14, जो बात है। इस घर में 14 भर दिया, और इस सवाल तुम्हारा एक फाइनल हो गया। अब हम बताने के लिए जा रहे हैं सवाल नंबर 2, तुम लोग ध्यान से देखिएगा। ध्यान देगा भाई, ये सवाल नंबर तुम्हारा 2 आ चुका है। हम की बोले थे, इस तरह से तुमको रहे तो अपने लोग इसको कौन सी करना है। ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया तुम्हारा A1 कर दो, ले A1, ये हो गया तुम्हारा A2, ये हो गया तुम्हारा A3, ये हो गया तुम्हारा कौन सी A4। अब सब चीज दिया हुआ है, जो जो खाली है उसको छोड़ दो। छोड़ना ना है, डायरेक्ट लिख दो। देखो, प्रथम पद A1, A1 का वैल्यू A, ये तुम्हारा खाली है, इसको निकालना ही है। अच्छा, A1 बराबर A, इसको निकालना है, समीकरण कर दो 1, जो बात है। अच्छा, थोड़ा सा इधर करके लिखो, नहीं तो अटेगा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा। A बराबर हो गया तुम्हारा वाट, निकालना ही है, समीकरण हो गया तुम्हारा 1। अच्छा, मुद्दा समझो। A2 को कौन सी लिखे थे, A प्लस D। A प्लस D बराबर हो गया तुम्हारा 13, समीकरण हो गया तुम्हारा 2। A प्लस 2D, A3 को की लिखते हैं, A प्लस 2D। A प्लस 2D, ध्यान देना भाई, A प्लस 2D का मान कुछ न है, ये भी खाली, समीकरण कर दो तुम 3। अच्छा, मुद्दा समझना। अब अपने लोगों को की करना है, A4। A4 को की लिखते हैं, A प्लस 3D बराबर कौन सी है 3। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 4। अच्छा, मुद्दा समझो, अपने लोगों को उस इक्वेशन को लेके चलना है जो दिया हुआ है। दिया हुआ 2 और तुम्हारा कौन सी है 4, 2 और 4 को लेके चलना है। अपने लोग की लिखेंगे, समीकरण समीकरण 2 तथा 4 से, तथा 4 से 2 तथा 4 से 2 समीकरण कौन सी है, A प्लस D बराबर हो गया तुम्हारा 13, और ये है तुम्हारा A प्लस 3D, D बराबर हो गया तुम्हारा कितना 3। अच्छा, मुद्दा समझना भाई, ये तुम्हारा कट गया, माइनस माइनस कटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2D, -2D। अच्छा, इधर अट नहीं रहा है, इसको मिटा देते हैं, इधर इधर लिखो, ये समीकरण को लिखो A प्लस D, A प्लस D बराबर 13, और अगला है तुम्हारा A प्लस 3D। A प्लस 3D बराबर हो गया 3। क्रिया कर दो, विलोपन विधि तुम लोग जानता है, पिछू में पढ़ा है। ई कट गया तुम्हारा, -2D बराबर हो गया 10, और D बराबर हो जाएगा 10 बटा -2, कटा दो, कटा दिया। D बराबर आ गया तुम्हारा -5, 2 पंच 10। D का मान पता चल गया है -5, और A निकालना है। इसी समीकरण में से 2 में से किसी एक में रख दो, A का मान निकल जाएगा। ध्यान से देखेगा भाई, तब जाके समझेगा जो बात है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में नहीं 2 में A का मान रखने पर समीकरण 2 में A का मान रखने पर रख दिया जाए, समीकरण 2 में A का मान। समीकरण 2 कौन सी है तुम्हारा, A प्लस D। A प्लस D बराबर है तुम्हारा 13,
और डी का मान निकला है -5। ए -5 बराबर हो जाएगा 13। तो ए का मान हो गया तुम्हारा 13 + 5 और ए बराबर हो गया 13 × 5 = 18। ये देख, ए का मान निकल चुका है 18, तो इसमें 18 भर दो। ये देखो गोल कर दिए हैं, जो बात है। अगला मुद्दा समझना। अगला है तुम्हारा समीकरण 3। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 तुम्हारा कौन सी है भाई? समीकरण 3 है a + 2d। a + 2d, ए का वैल्यू हो गया तुम्हारा 18 + 2 × -5। ध्यान से देखेगा, 18 - 10 और ये घटेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 8, अर्थात a + 2d का मान हो गया तुम्हारा 8 और इसमें 8 भर दो। ये तुम्हारा सवाल फाइनल हो गया। पहले ई उतारेगा, तब ई वाला उतारेगा, तब ई वाला लास्ट में चला जाएगा। तो सवाल को ध्यान से समझेगा तब जा करके होगा। ध्यान देगा भाई, ये हो गया तुम्हारा A1, ये हो गया तुम्हारा A2 और ये हो गया तुम्हारा A3 और ये हो गया तुम्हारा A4। ध्यान से देखेगा भाई, बनाने का सब तरीका एक ही है। सब A2 और A3 का मान निकालना है, जो बात है। और अपने लोग भली भांति जानते हैं कि प्रथम पद A1 को ही कहते हैं A, और बराबर हो जाएगा तुम्हारा A1 बराबर कौन सी दिया हुआ है 5, तो इसका मतलब है कि A बराबर है 5, प्रथम पद A। समीकरण 1 हुआ। अब यहाँ पे देखो भाई की है A2 का मान है तुम्हारा वाट। A2 को कहते हैं अपने लोग A + D। ये हो गया तुम्हारा वाट, ये हो गया समीकरण 2। मुद्दा समझना और सब तरीका से सीख जाओ, जो बात है। A3 का मान है तुम्हारा कितना वाट। A3 को ही कहते हैं अपने लोग A + कौन सी 2D। A + 2D बराबर हो जाएगा तुम्हारा वाट। ये हो गया समीकरण तुम्हारा 3, जो बात है। अब A4 में आ जाओ, यहीं पे निकाल लेते हैं A4। नीचे हटेगा ना, A4 बराबर तुम्हारा दिया हुआ है कौन सी A4। अच्छा, इसको हटा दो, ये निकलता है तुम्हारा, जो बात है। A4 का मान है तुम्हारा कौन सी A4 का है 9.1/2। A4 को कौन सी लिखेंगे A + 3D बराबर हो जाएगा 9 × 18 = 19/2। 19/2 ई हो गया तुम्हारा समीकरण 4। अच्छा, दिया हुआ कौन सी है ए। ध्यान दे रहा है, ए दिया हुआ है, ए मतलब A1 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। और जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसी को लेके चलना है अपने लोगों को, जो बात है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4 से। 1 तथा 4 से लिख दिया तो कम बन गया। A + 3D बराबर हो जाएगा तुम्हारा 19/2। अच्छा, ध्यान देना, A का मान देखो दिया हुआ है 5। 5 लिख दो सुबुक से, + 3D बराबर हो जाएगा तुम्हारा 19/2। ये प्लस में है, ऊपर कर दो माइनस में। 3D बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 19/2 - 5। अब यहाँ पे देखेगा भाई थोड़ा सा, 3D बराबर अपने लोग इसका एलसीएम ले लो 2। 19 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, नीचे तो हटेगा ना, ऊपरे कर देते हैं। 3D बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, घटेगा, घट जाएगा तो 9/2। 9/2 इसको कटा दो, 3 × 3 = 3 × 3 = 9। पता चल गया डी का मान है तुम्हारा 3/2। और ए भी और डी भी पता चल गया है। ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, पता चल गया है। अब अपने लोगों को निकालना है A2, अर्थात समीकरण 2। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 2। समीकरण 2 कौन सी है A + D। A + D, ए का मान है तुम्हारा कौन सी 5 और प्लस कर दो 3/2। एलसीएम ले लो लब से 2, 5 × 9 = 10 + 3, ये हो गया तुम्हारा 13/2।
अर्थात इसमें भर सकते हैं अपने लोग 13/2, ये हो गया। अब अपने लोग चलते हैं समीकरण कौन सी से, 3 से। समीकरण हो जाएगा 3 समीकरण तुम्हारा की है A3 A+2D, A+2D, ए का वैल्यू हो गया 5 + 2 गुना 3/2, 3/2 है कट गया, 5 3 कितना हो गया 8। अब इसमें अपने लोग भर सकते हैं कितना 8। ले, ये भी सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया, तीसरा नंबर। अब चलते हैं चौथा में। ध्यान दो भाई, ये है 3 का चौथा नंबर सवाल। ये देखो, ये तुम्हारा हो गया A1, ये हो गया तुम्हारा A2, ये हो गया A3, और ये हो गया A4, ये तुम्हारा A5, और ये तुम्हारा A6, ये आ गया है। और अपने लोगों को इसमें दिया हुआ कौन सी है, A और A6, A1 और A6 दिया हुआ है, और सबको निकालना है अपने लोगों को। लेकिन याद रहे, अपने लोग एक चीज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं जो जो दिया हुआ है, जो बात है। तो अपने लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं सुबुक से। A1 का मान है तुम्हारा -4, तो इसका मतलब है कि A तुम्हारा दिया हुआ है -4। समीकरण कर दो 1, ध्यान देना भाई। अच्छा, A2 का मान है वाट, A2 का मान है वाट, ध्यान दे रहा है। और A2 को अपने लोग लिखते हैं A+D बराबर हो गया वाट, समीकरण 2, जो बात है। अब अपने लोग चलते हैं A3 बराबर भी है वाट, निकालना है A3, और A3 को लिखते हैं अपने लोग A+2D बराबर कितना, A+2D बराबर वाट, समीकरण हो गया तुम्हारा 3। अच्छा, अब ऊपरे में लिख देते हैं, तुम लोग भी की याद करेगा। A4 का मान दिया हुआ है वाट, A4 को A+3D लिखेंगे, और इसको कर देंगे समीकरण 4। ध्यान से देखना भाई, और याद रहे उसको लेके चलना है जो दिया हुआ है। यहाँ पे एक टिक कर दिए हैं, लास्ट टिक है तुम्हारा A6 में। अब चलते हैं A5 भी निकालना ही है तुमको। A5 को लिखते हैं A+4D, ये भी हो गया वाट, समीकरण हो गया 5। अब चलते हैं अपने लोग A6 बराबर है 6, A6 को लिखेगा A+5D बराबर हो गया 6, समीकरण हो गया 6, समीकरण 6, और इसमें भी टिक कर दिए। और इसी दोनों को लेके चलो, कम बन जाएगा अपने लोगों को। किसको किसको, समीकरण 1 और समीकरण 4 को। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4 से, 1 तथा 4 से, 1 तथा 4 से। समीकरण 4 को पहले लिखो, A+5 बराबर है 6। मुद्दा समझो, ये देखो इधर कंची है -4, यहाँ पे आ जाओ, -4 A का मान +5D बराबर कितना है 6। ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में। 5D बराबर हो गया तुम्हारा 6 + 4, और यहाँ पे 5D बराबर, D बराबर देखो कितना हो जाएगा 10/5, इसको कटा दो, 5 9 10, और D का मान निकल चुका है 2। A का मान यहाँ है, टिक मरा हुआ है, D का मान यहाँ पे है। अब सब मान को निकाल लो एक बगल से, जो बात है। सब मान कैसे निकलेगा उस पर थोड़ा ध्यान दो। अब चलते हैं समीकरण कौन सी से, 2 से। समीकरण 2 है तुम्हारा A+D। A का मान कितना है -4, और D का मान है तुम्हारा 2, ये निकल गया तुम्हारा -2। अब इस घर में भर सकता है -2, और भरने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं समीकरण कौन सी से, 3 से।
समीकरण आ जाओ 3 इक्वेशन है a+2d अर्थात a का मान हो गया -4 +2 गुना -2 -4 ये हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है, अच्छा 2 है, खाली 2 है, d का मान +4 ये हो जाएगा 0। अब इसमें भर सकता है अपने लोग 0, जो बात है। समीकरण चलते हैं 4 से। समीकरण 4 चौथा समीकरण तुम्हारा यही है a+3d -4 + 3 गुना 2 -4 + 6 तुम्हारा 2। अब इस घर में भर सकता है 2। अब अगला निकालते हैं समीकरण। इस जगह तो अटेगा ना, इसलिए हम इसको मिटा के यहीं पे लिख देते हैं। ध्यान देना, सब निकल चुका है तुम्हारा, और समीकरण 4 तक निकाल चुके हैं। समीकरण लेके चलेंगे कौन सी 5। समीकरण 5 तुम्हारा यही है। यहाँ लेते हैं समीकरण कौन सी से 5 से। समीकरण 5 a+4d a का मान है तुम्हारा कौन सी -4 +4 गुना d का मान 11 में देखो -2 कत्ते हो जाएगा तुम्हारा -4 ओह +2 है ना +8 और ये निकल चुका है 4 a+4d का मान, और यहाँ पर दे दो 4। मुद्दा समझो भाई, ये सवाल भी तुम्हारा फाइनल हो गया। एक बगल से उतारेगा तो समझ जाएगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3 का 5वां। 3 का 5वां ये हो गया तुम्हारा A1, ये हो गया तुम्हारा A2, A3, A4, ये हो गया A5 और ये A6। बात को समझो, और सेम टू सेम है। अब यहाँ पे अपने लोग सॉल्व लिख देते हैं सुबुक से। सुबुक से लिख दिया। A1 का मान है तुम्हारा वाट, इसको निकालना ही है। A2 का मान दिया हुआ है तुम्हारा कौन सी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज फाइनल कर देते हैं। A1 को A कहते हैं, इसको निकालना है। ये हो गया समीकरण A। A1 को ही प्रथम पद कहते हैं, इसीलिए ये हो गया समीकरण 1। और A2 का मान दिया हुआ है 38, A2 को कहते हैं A+D, ये हो गया तुम्हारा 38, समीकरण हो गया तुम्हारा 2। अच्छा A3 बराबर है तुम्हारा वाट। A3 को कहते हैं अपने लोग A+2D, A+2D बराबर हो गया तुम्हारा वाट। समीकरण 3, जो बात है 3 तक ले लिया है। अब देखो चलते हैं चौथा में। ये है तुम्हारा A4 बराबर वाट A+3D इम्प्लाइज दैट A+ हो गया तुम्हारा 3D बराबर हो गया तुम्हारा वाट। समीकरण हो गया तुम्हारा 4, जो बात है। A5 बराबर भी है वाट इम्प्लाइज दैट A+4D D बराबर वाट। समीकरण हो गया तुम्हारा 5। अब छठा A6 दिया हुआ है तुम्हारा। A6 बराबर है तुम्हारा -22। इसका मतलब है कि A+5D बराबर दिया हुआ है तुम्हारा कितना -22। ये हो गया समीकरण 6। अच्छा दिया हुआ कौन कौन है, 2 और 6 दिया हुआ है, और दोनों में हम टिक कर दिए हैं। और इन दोनों को अपने लोग विलोपन विधि से कटा देते हैं। ध्यान देना, विलोपन विधि से कटाएंगे। समीकरण कौन सी से 2 तथा 6 से। 2 तुम्हारा कौन सी है A+D, A+D बराबर है तुम्हारा 38, लिख दिया जाए। और यहाँ पे है A+5D है -22, A+5D बराबर -22। मुद्दा समझो,
इसमें निगेटिव चिन्ह लगाओ, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों कट गया, ये घटेगा, घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4D, और इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 60, 38 बाय 60, ये कटेगा 15 चौकी 60, पता चल गया D का मान निकल गया है -15, जो बात है। अब अपने लोगों को किसी तरह से घोलट पलट करके ए निकाल लेना है। दो में से, ये दोनों समीकरण में से किसी एगो में मान रख देगा तो मान निकल जाएगा। याद रहे, अपने लोग इसको मिटाते हैं तो तुम लोगों को ये सब समीकरण याद नहीं रहेगा। तो याद कैसे रखना है कि जैसे A2 है तो A+D, A3 है तो A+2D, A4 है तो A+3D, A5 है तो A+4D, ऐसे याद रखना है। याद की रखेगा, ऐसे ही तुम्हारा जो है कि लिखने का तरीका है एपी को। ये देखो, ये तुम्हारा खत्म हो गया। ये समीकरण दो में से किसी एगो में रख दो, मान को दो में से किसी एक में रख सकता है, ये दोनों में से। ये तुम्हारा 2 है 4 है, समीकरण 2, यहाँ पे देखो समीकरण 2 में, 2 में कौन सी का मान रखेगा, डी का। 2 में डी का मान रखने पर रख दो समीकरण 2 में डी का मान, A+D बराबर है तुम्हारा 38, जो बात है यही है, और डी का मान है तुम्हारा -15। अब यहाँ पे देखेगा भाई, A+D बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 38, और डी का मान रखेंगे -15, तो रख दो, और A बराबर हो जाएगा 38 + 15, ध्यान दिया, और A बराबर यहाँ पे 38 15 को जोड़ दिया जाए, 40 12 52, ये पता चल गया। A का मान है तुम्हारा 52, D का मान है -15, जो बात है। अब A D दोनों को रखेगा, काम बनेगा। A का मान हो गया 52, 53 ना होगा रे, 53, 8 5 13 3 3 1 4 1 5, चलो ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 53 A का मान, और D का मान हो गया तुम्हारा कौन सी, -15। अब देखना काम कैसे बनता है। अब हम इसको मिटाइए देते हैं, काम बन जाएगा तब। अब अपने लोग लिखेगा यहाँ से, शुभ से, यहाँ से लिखेंगे कौन सी का मान, A3 का। अच्छा, A निकलिए गया है, इसमें 53 को रख दो, जो बात है। 53 रख दिया, तो 53 रखा तो अब A2 निकालेंगे। A2 को माने है समीकरण 3, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से A+2D, 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 A का मान है तुम्हारा 53, 53 को रख दो, प्लस 2 गुना D का मान है -15, -15 को रख दो, रख दिया जाए, और ये हो गया 53 - 15 9 30, 30 घटेगा तो ये बचेगा तुम्हारा 23। अब इसमें 23 को लिख दिया जाए शुभोग से, ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 यही है, A4 को बोलेंगे A+3D, A+3D अर्थात हो गया A का मान 53 माइनस 3 गुना -15, ये देखो 53 - 45, और 53 - 45 ये हो गया 8, 45 8 53। अब इसमें तुम 8 को भर सकता है श्रद्धा भक्ति से। अब अपने लोग चलेंगे समीकरण कौन सी से, 5 से, समीकरण 5, इसमें 5 दे दो, और यहाँ पे कर दो 4D, ये तुम्हारा दिया हुआ है ये है, और यहाँ पर कर दो 4। अब देखो तो क्या आता है शुभोग से, 53 माइनस 15 चौकी 60, ये हो गया तुम्हारा -7, जो बात है। 53 7 60 -7, अब इसमें -7 को रख दो, जो बात है, और ये तुम्हारा काम बन चुका है।
और कॉम जब बन गया है तो अच्छा कहीं गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं हुआ। 8 और यहाँ 7, चल ठीक है, कॉम बन चुका है। तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतारेगा जो बात है, तब कॉम बनेगा। तो यहाँ तक हो गया है तुम्हारा, ये सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।